हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी की प्रतिदिन वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा भारत के नए उपराष्ट्रपति संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। कौन बने हैं, किसने शपथ दिलाई है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये उपराष्ट्रपति बनते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगन मोहन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, अनुमुला रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये सीपी राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? 16वें क्रम, 15वें क्रम, 14वें क्रम, 13वें क्रम। तो किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन अगला, सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कहाँ के थे? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस राज्य के निवासी हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात। तो किस राज्य के निवासी है? तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी है? 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन। तो कितने दिनों के भीतर? यह 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी है, मतलब 2 माह के अंतर्गत चुनाव कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस नियमावली के अनुसार किया जाता है? उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1985, उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974, उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1984, उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1960। तो किसके तहत किया जाता है? उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया था? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, हरिवंश नारायण, आरिफ मोहम्मद खान, जगदीप धनखड़। तो किसने इस्तीफा दिया है? जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। कब दिया था? 21 जुलाई 2025 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकता है? यह अनुच्छेद 67 का के तहत इस्तीफा देता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के तहत इस्तीफा देता है। तो ये ऑप्शन नंबर, इनमें सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का, अनुच्छेद 67 का में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? 13वें क्रम, 16वें क्रम, 15वें क्रम, 14वें क्रम। किस क्रम के थे? या 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। कौन थे? वीवी गिरी थे। ये पहले उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। किसको सौंपता है? ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जगदीप धनखड़ भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो किससे संबंधित हैं? ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं जगदीप धनखड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उच्च सदन का पदेन सभापति होता है? कौन उच्च सदन का पदेन सभापति होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। कौन होता है ये? उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति कार्यकाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63। तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? 63 वर्ष, 65 वर्ष, 69 वर्ष, 59 वर्ष। कोई समय सीमा नहीं होती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 71। कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नामांकन के दौरान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को
जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? 25,000, 30,000, 20,000, 15,000। कितने रुपए जमा करना पड़ता है? ये 15,000 रुपये जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार, कोई समय सीमा नहीं, 4 बार, 3 बार। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन दिया जाता है? 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। राज्यसभा पद के लिए इसको वेतन दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए। देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? तो यह राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।